हाय गाइस, आई एम रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 10 डेज़ का, जिसमें आप एकदम बेसिक से इंग्लिश ग्रामर से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख सकते हो। सो ये कोर्स मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। सो बी रेगुलर इन माई क्लासेस। अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस को अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल पाओगे। ओके, सो जिनको भी ये कोर्स करना है आज से ही ज्वाइन हो जाइए। आज है क्लास 1 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसमें आप बिगिनर लेवल से इंग्लिश सीखने वाले हो। ओके, सो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ, इस कोर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या इस कोर्स में हम लोग बेसिकली सीखने वाले। सो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ओके, तो देखिए गाइज, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जैसे कि किसी के साथ भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम किस टाइप से बात करें, या हमें ऐसा लगता है कि मिस्टेक ना हो जाए। राइट, सो मिस्टेक से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम मिस्टेक से ही सीखते हैं। राइट, सो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बी कॉन्फिडेंट। आप डेफिनेटली इंग्लिश में बोल पाओगे। सो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है दैट आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो बोलिए मेरे साथ, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। बी कॉन्फिडेंट, आप लोग डेफिनेटली इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पाओगे, डोंट वरी। ओके, सो आज है क्लास 1। सो आज मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फर्स्टली हम लोग सीखेंगे हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, यानी वाक्य रचना। कैसे सेंटेंसेस को, कैसे वाक्य फॉर्म किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एडवोकेट। इन हिंदी हम लोग बोलते हैं वह एक वकील है। राइट, सो वह को ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा शी है, इज, एक, एन, एडवोकेट, वकील। वकील को इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट। ओके, सो ये बहुत ही इजी है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाली हूँ, और एकदम बेसिक से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो डोंट वरी। सो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, यानी वाक्य रचना। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह एक वकील है। शी इज एन एडवोकेट, शी इज एन एडवोकेट। तो कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है और पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य कैसे बनाया जाता है। ओके, सो ये हम इस क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट इज बेसिक ग्रामर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉवेल्स, प्रीपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड मीनिंग, शब्दकोश जिसको हम बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक हम लोग ग्रामर सीखेंगे कि कैसे हेल्पफुल रहता है ये हमें इंग्लिश बोलने में। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में। ओके, देन वी विल लर्न डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना बोले जाने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ करते रहते हैं, उनको कैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज एज वी नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट, प्रैक्टिस से ही, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे। जैसे कि हमें पता है लाइक हमें डांस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब हम स्टेज पे उसको परफॉर्म करें तो हम अच्छे से वहाँ पे डांस कर पाए। वैसे ही इंग्लिश का भी है। इंग्लिश में भी हम जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ्लुएंटली हम लोग इंग्लिश में बोल पाएंगे। राइट, नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ वर्ड हियर एंड देयर। अभी हियर एंड देयर ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे कैसे इनसे सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, हियर का मीनिंग क्या होता है, देयर का मीनिंग क्या होता है, ये सब हम इस कोर्स में जानेंगे। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इज, एम एंड आर। इज, एम, आर, इस किसके साथ लगाया जाता है, एम किसके साथ लगाया जाता है, आर किसके साथ लगाया जाता है, ये सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो आज हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश का। सो आपको पूरे कोर्स के बारे में ओवरव्यू आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं।
सो आज है क्लास 1। आज हम एकदम बिगिनर लेवल से सीखेंगे। आज एकदम बेसिक हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। सो हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग ये समझेंगे। सबसे पहला वाक्य है, मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, हूँ को इंग्लिश में कहते हैं एम, एक को कहते हैं अ, शिक्षिका को कहते हैं टीचर। आई एम अ टीचर। सेंटेंस क्या बना? आई एम अ टीचर। ओके, नेक्स्ट इज वह एक गायक है। वह एक गायक है मीन्स ही इज अ सिंगर। ही इज अ सिंगर। नेक्स्ट इज राम और राहुल अच्छे दोस्त है। राम और राहुल अच्छे दोस्त है। राम एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स। राम एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे आर क्यों आया? क्योंकि राम और राहुल दो जने हैं। जब प्लूरल फॉर्म होता है तब आर आता है और जब सिंगुलर फॉर्म होता है तब ईज आता है, राइट। सो और आई के साथ हमेशा एम आता है। ये सब रूल्स है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम यूज़ ऑफ इज एम आर वाला वीडियो में हम लोग ये सब क्लियर करेंगे कि कौन से इसमें क्या क्या आता है। ओके, सो एम आता है आई के साथ, इज आता है ही शी इट के साथ, एंड दे वी यू इन सब के साथ आर आता है, राइट। और जब दो पर्सन्स हो, एक से ज़्यादा पर्सन्स हो, तब आर आता है, राइट। सो आज हमने एकदम बेसिक देख लिया कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे एंड कैसे कैसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकदम डीप में पूरा इंग्लिश कोर्स करेंगे। सो मिलती हूँ आप सभी से क्लास 2 में, नेक्स्ट क्लास में। गाइस एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस आएंगी, सो आपको रेगुलरली मेरी क्लासेस को अटेंड करना है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सी यू लेटर इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।